में देखिए बड़ी बैठक यहां पर हो रही है। उसी के साथ एक बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा दे, जहां पर शहबाज के साथ ईरानी डेलीगेशन की बैठक अब भी जारी है और यूएस के साथ बातचीत से पहले शहबाज के साथ ये बैठक हो रही है। ईरान के बाद शहबाज से यूएस का डेलीगेशन मुलाकात करेगा। तो इस्लामाबाद में देखिए ईरान और यूएस की पहले दौर की बातचीत यहां पर जारी है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि ईरान का डेलीगेशन इस वक्त शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहा है और उसके बाद यूएस का डेलीगेशन भी बातचीत करेगा। अब से कुछ घंटे बाद जो निष्कर्ष देखिए वो भी निकलकर सामने आ जाएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा अगर इस बातचीत का कुछ रहने वाला है तो है हिजबुल्लाह और लेबनान, क्योंकि ईरान की मांग है कि लेबनान को भी इस सीजफायर समझौते में शामिल किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये हमले लगातार इजरायल की तरफ से जारी रहेंगे और इजरायल इस बात को साफ यहां पर स्पष्ट कर भी चुका है। और देखिए यहाँ पर जिस तरीके की तस्वीर यहाँ पर इस्लामाबाद से सामने आ रही है, उसको लेकर सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं। और इस बीच पाकिस्तानी पत्रकार आफ्ताब हमारे साथ जुड़ रही हैं। उन्हीं का मैं रुख कर लेती हूँ। आफ्ताब जी, आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। अभी फिलहाल इस्लामाबाद की जो भूमिका है या पाकिस्तान की जो भूमिका है इस बातचीत में सबसे अहम रहने वाली है। क्या लगता है, क्या कोई बीच का रास्ता जरूर निकल कर आएगा और पॉजिटिव माहौल में ही बातचीत होगी? बहुत बहुत स्वागत भी आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक जमाना था जब ये कहा जा रहा था कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे और आज वो दिन आ चुका है कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में हो रहे हैं। इस्लामाबाद इस वक्त अमन की पहचान बना हुआ है। पूरी दुनिया की निगाहें, पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद के ऊपर जमी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने, इस्लामाबाद ने वो काम कर दिखाया जो दुनिया की कुव्वतें नहीं कर सकी थी। उन दो ममालिक को इस वक्त पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में एक टेबल के ऊपर निगोशिएशन के लिए कायल किया। जो कहा जा रहा था, मुमकिन था बहुत कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हो जाए और वो पूरा खित्ता उसकी लपेट में आए। तो अभी सूरत हाल अगर मैं इस्लामाबाद की इस वक्त की आपको बताऊं तो रात को ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा था और पाकिस्तान क्योंकि मेजबान मुल्क है और अपने मेहमानों को मेजबानी करने में और वेलकम करने में बहुत ज्यादा पाकिस्तान के शेरग में है कि वो अपने मेहमानों को बहुत अच्छे से वेलकम करता है। तो रात को ईरानी डेलीगेशन को भी बहुत अच्छे से वेलकम किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद रेड कारपेट में जो डेलीगेशन आए ईरान के, उनको रिसीव किया, उनको वेलकम किया। और उसके बाद अमेरिका का जो वक्त पाकिस्तान पहुंचा, जो कि आज सुबह पाकिस्तान पहुंचा, तो उनको भी आफ्ताब किसी तरह से जी, रेड कारपेट आपसे जो है वो ये वेलकम किया समझना गया। चाहेंगे कि कितना वक्त अभी और है जो डायरेक्ट बातचीत यहाँ पर अमेरिका और ईरान की होगी, उसके बाद कुछ यहाँ पर निकलकर सामने आए, उसमें कितना वक्त? देखिए, अभी टाइम जो है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि पहले जो मरहला था निगोशिएशन का, ये जो मीडिएशन है इसका जो पहला मरहला था, उसमें वन ऑन वन दोनों जो फरीकैन हैं, ईरान और अमेरिका, दोनों फरीकों के साथ पाकिस्तानी क़यादत में बैठा था। और उसमें जो उमूर तय पाएंगे उसको एक टेबल पर लाके दोनों फरीकों को बिठाया जाएगा और उसमें भी पाकिस्तानी जो क़यादत है वो मौजूद होगी, जिसमें तमाम तर जो मामला थे, जो ईरान की जानिब से 10 पॉइंट्स रखे गए हैं, अमेरिका की जानिब से 15 पॉइंट्स रखे गए हैं, उनके ऊपर बातचीत की जाएगी। और ये एक रास्ता है। इस वक्त इस्लामाबाद जो पीस मेकर बना हुआ है, इस्लामाबाद इस वक्त दुनिया की नजरों में है, इस्लामाबाद इस वक्त सबके लबों में है और हर जुबान ज़ुबान आम हो चुकी है। इस वक्त इस्लामाबाद एक रास्ता है कि ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की जानिब जाने वाला था और इसी तरीके से बिल्कुल जो जाहिर सीज तौर फायर पर का आफ्ताब, जहां की इस्लामाबाद से ही कहीं ना कहीं अभी शांति का रास्ता जो है अमेरिका और ईरान तलाश रहा है, लेकिन ईरान का डेलीगेशन जो है वो शहबाज शरीफ से मुलाकात कर चुका है। कोई पॉइंट्स अगर आप हमें बता पाएं कि बातचीत में क्या टेबल पर रखा गया, किस पर सहमति बनी है, क्या कोई नाराजगी नजर आई अब तक? देखिए, अभी क्योंकि वन ऑन वन मुलाकात में जो पॉइंट्स उनके सामने रखे जाएंगे वो फिलहाल किसी को नहीं बताए गए हैं, क्योंकि वो पॉइंट्स जो है वो उस टेबल पे रखे जाएंगे जब दोनों फरीकों को आमने सामने बिठाया जाएगा। उससे पहले के तमाम जिस तरीके से आपको पता है कि ईरान ने 10 पॉइंट्स रखे हैं और इसी तरीके से अमेरिका की जानिब से 15 पॉइंट्स है, उनके ऊपर बातचीत की जाएगी। वो ईरानी वक्त अपने जितने मुतालबात है वो सामने रखेगा और इसी तरीके से अमेरिकी वक्त जो है वो अपने मुतालबात सामने रखेगा। उनको जब एक टेबल पे बिठाया जाएगा निगोशिएशन के लिए, तब उनके तमाम तर जो मुतालबात है, तमाम तर जो पॉइंट्स है
वो उमूर जो वन ऑन वन मुलाकात में तय हुए हैं वो उस टेबल पर रखी जाएंगी। जी। तो वो फिलहाल अभी नहीं बताया गया है आफ्ताब, कि कौन तस्वीर से ऐसे साफ हो तब हो मुतालबात हैं पाएगी जो जब वन ऑन वन। बातचीत यहाँ पर हो, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी क्योंकि आप पाकिस्तानी पत्रकार हैं, एक आम पाकिस्तानी किसका समर्थक है? क्या वो अमेरिका का साथ देना चाह रहा है या फिर ईरान का साथ? क्योंकि किसी दोनों का तो साथ नहीं दिया जा सकता, वो तो डिप्लोमेसी के जरिए ही हो सकता है, जो कि अभी होता हुआ हम देख भी पा रहे हैं। लेकिन आम पाकिस्तानी किसका समर्थन करता है, देखिए, ईरान का या फिर अमेरिका का? आफ्ताब। देखिए पाकिस्तान इस वक्त अमन का साथ दे रहा है। पाकिस्तान इस वक्त अमन की बात कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से दोनों फरीकों को जिस तरीके से अपने दोनों मेहमानों की मेजबानी की गई, तो उससे ये एक जो इमेज है वो गया, एक एक पोस्ट जेस्चर जो है वो गया कि पाकिस्तान दोनों फरीकों को बराबर की जो मेजबानी कर रहा है। क्योंकि आपने जिस तरीके से पूछा कि किसका साथ ज्यादा दे रहा है, तो दोनों मुल्क जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक जैसे हैं। वो पाकिस्तान में मौजूद है, इस्लामाबाद में मौजूद है, तो दोनों को उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जिस तरह से एक मेजबान मुल्क करेगा। और क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान ना सिर्फ मेजबानी कर रहा है बल्कि सालसी का भी किरदार अदा करना है, तो पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अमन की बात कर रहा है कि अमन हो खित्ते में जो लेकिन जंग है आफ्ताब, खित्ते में। जहां अगर अमन और चैन की बात हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि इस्लामाबाद को इजरायल को लेकर भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इजरायल की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो रही है। फिर वो सीज फायर को लेकर बातचीत हो या टेबल पर अमन और शांति की अगर बात रखनी है, तो आपको इजरायल लेबनान पर भी बातचीत करनी चाहिए थी। इजरायल को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि इस्लामाबाद को इजरायल को भी शामिल करना चाहिए था बातचीत में? हालांकि देखिए, पहले दौर की बातचीत है, शायद आगे हो सके कि बातचीत हो इजरायल के साथ भी। नहीं, मुझे ये नहीं लगता। और दूसरी बात ये आपके नॉलेज में भी होनी चाहिए कि पाकिस्तान का इसराइल के साथ किसी किस्म के कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। सफारती सतह पर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता है। तो पाकिस्तान इस वक्त उसके किसी भी बात को मानने के लिए मानने के ऊपर नहीं है कि इसराइल की कोई भी चीज, कोई भी डिमांड जो है वो मानी जाए, क्योंकि पाकिस्तान और इसराइल के इस वक्त का सफारती ताल्लुकात नहीं है। क्योंकि वो अमेरिका के लाइस में है, तो अमेरिका ने जब इस मुज़ाकरात के लिए हामी भरी पाकिस्तान के कहने पर, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के कहने पर, जब अमेरिका ने पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जब हामी भरी है, तो यकीनी तौर पर आपने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के जो ट्वीट्स थे वो भी देखे होंगे कि उन्होंने इस चीज़ को स्ट्रांगली सपोर्ट किया था कि जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो मुज़ाकरात के लिए कायल हुए आफ्ताब, हैं और उसके आफ्ताब, बाद उन्होंने मैं अपनी आपसे ये क़यादत भेजी है, सीधे सीधे तो समझना अमेरिकी चाहूंगी तरफ कि से है कि अमेरिका अमेरिका और ईरान की जो डायरेक्ट बातचीत है वो कितने देर में संभव है? क्या वो होगी कि नहीं होगी? देखिए अभी तो वन ऑन वन मुलाकात होनी है पाकिस्तानी क़यादत के साथ, जिसमें ईरान की क़यादत से अलग मुलाकात हुई है, और उसके बाद अब अमरीकी क़यादत जो है उससे मुलाकात होगी, और उसके बाद दोनों को एक टेबल पर बिठाया जाएगा। रही बात टाइम की कि कितना वक्त उसमें लगेगा, तो इस पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस वक्त के लिहाज से बताना अभी कबल अज़ वक्त जी है कि हम आफ्ताब। इसके ऊपर कहें